गाइस, वेलकम टू द एम्प्रेस 222 टैरो। तो आज मैं एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि आप हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। तो जितना आपसे रेजोनेट करेगा उतना ही आपका है। तो ये पायल नंबर 1 रोज़ कॉज है, आप इससे अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। पायल नंबर 2 सेलेनाइट की वॉन्स है, आप इससे भी अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। पायल नंबर 1, अगर आपने ये रोज़ कॉज स्टोन पायल के रूप में सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं, ये आपके लिए गाइडेंस कार्ड है। तो कौन आपकी तरफ आ रहे हैं, ये जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून एक्वेरियस। तो एक्वेरियस हो सकते हैं और बहुत रियल हो सकते हैं। हो सकते हैं कि ये आईटी फील्ड में हो, जर्नलिस्ट हो एंड विलिंगनेस है। तो यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज़ इफ़ द एंड रिज़ल्ट इज़ लव। तो विलिंगनेस है, तो ये आपके जो आपकी तरफ आ रहे हैं एक्वेरियस हो सकते हैं और कैंसरियन एनर्जी भी है, तो कैंसरियन भी हो सकते हैं। तो ये वो पर्सन है जिसमें लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, चैलेंजेस को डील करने वाले अच्छे से हो सकते हैं, यानी कि बहुत ही विल पावर वाले इंसान हो सकते हैं। मिलिट्री में भी ये हो सकते हैं या फिर जर्नलिस्ट हो सकते हैं, आईटी फील्ड के हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन आपकी तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ चैरियट है, तो कैंसरियन एनर्जी है, विल पावर से भरे हुए इंसान है, चैलेंजेस को डील करने वाले इंसान है। पाइसेस की भी एनर्जी है एंड 8 ऑफ कप्स है, तो एंड 6 ऑफ वैंस है। तो ये पाइसेस हो सकते हैं, इमोशनल इंसान हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं कि आपका इनसे एक मैं देख लेती हूँ। ओ माय गॉड, 3 आ गए। एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वैंस है। तो कौन आपकी तरफ आ रहे हैं, तो ये आपकी तरफ हो सकते हैं कि आपका इनसे रिलेशनशिप हो, क्योंकि आप 4 ऑफ वैंस है, तो ये आपसे रिकन्सिलेशन भी करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप उनके साथ इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आया हो सकता है, यानी कि पेनफुल सिचुएशन या फिर डिवाइन इंटरवेंस आया होगा, और जिसके वजह से आपका जो ये रिश्ता है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। हीलिंग है, यानी कि आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं और ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। ये बहुत विल पावर वाले तो हैं ही, फाइटर हैं, ये मिलिट्री में ज़रूर हो सकते हैं, आपके लिए बहुत इम्पल्सिव भी हैं और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वो आपको देना चाहते हैं। नथिंगनेस है, यानी कि बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन है। अगर आपकी बातें इनसे नहीं हो पा रही है तो ईगो की वजह से हो सकता है कि आपका ब्रेकअप सिचुएशन हो, मतलब ब्रेकअप के दौर से आप गुजरे हों, क्योंकि ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन भी हैं। आपसे वो शादी भी तो करना ही चाहते हैं क्योंकि आपके लिए पैशनेट भी हैं। यहाँ हीलिंग है, जो ये इंडिकेट करता है कि ये वो पर्सन है जिन्हें आपने छोड़ दिया है। इसके वजह से ये थोड़े से इमोशनल हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ कैसे आया जाए, यानी कि डाउट और इल्यूज़न है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है मैरिड हो, क्योंकि आप 4 ऑफ वैंस है और यहाँ पे नथिंगनेस का मतलब हेरोफेंट का कार्ड है। तो हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये आपका जिनसे ब्रेकअप हो गया है वो आपकी तरफ आ रहे हैं, यानी कि वो इस रिश्ते में एक लीप ऑफ फेथ लेके आपकी तरफ बढ़ना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन फियर है, डर है, डाउट है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि इनके ईगो के वजह से आपका जो रिश्ता है ब्रेकअप के दौर से गुजरा है। तो ट्रस्ट इशू इन्हें हो सकता है, आपको भी हो सकता है, और आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पल्सिव बहुत हैं ये। इम्पल्सिव बहुत है।
ये बहुत स्टबर्न पर्सन भी हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जो चीज़ें इन्हें सर्व नहीं करती है उसे वो लेट गो करके आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि व्हील पावर तो इनके पास है ही, मदर से कनेक्टेड भी हो सकते हैं और एक सक्सेसफुल जॉब में भी हो सकते हैं। ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड भी आ सकते हैं। हीलिंग पर्सनालिटी है, यानी कि बहुत मैच्योर है, इमोशनली मैच्योर है, डिसीजन लेने में कभी कभी थोड़े से इम्पल्सिव और स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है, इससे ये इंडिकेट होता है कि ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर भी हो सकते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है जो ये इंडिकेट करता है, यानी कि द ड्रीमर है, जो ये इंडिकेट करता है कि थोड़े से फैंटेसाइज करने वाले इंसान हो सकते हैं, यानी कि स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है, कैंसेरियन एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है, सेजिटेरियस एनर्जी है एंड टॉरस की भी एनर्जी है। तो स्कॉर्पियो की सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तो बहुत ड्रीमर हो सकते हैं, डे ड्रीमिंग कर सकते हैं। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है? तो आपके लिए इनलाइटमेंट है, इनलाइटमेंट। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि परस्यू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो अगर आप इन्हें जानते हैं और आपका इनसे ब्रेकअप या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन गुजरा है तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े हैं, आपने अपने सोल को इनलाइट किया है, यानी आपने बहुत सारे लेसन इस रिश्ते में सीखा है। तो आगे बढ़िए अपने लाइफ में, पीछे मुड़ के ना देखें, क्योंकि पीछे मुड़ के देखने पर फिर वही लेसन रिपीट हो जाएगा। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, पीछे मुड़ के ना देखें। अगर आपने इन्हें छोड़ दिया है, लेट गो कर दिया है, तो आप आगे बढ़ें। कोई नया पर्सन ऐसा है जो आपको बहुत टाइम से इंतज़ार कर ही रहा है, डिवाइन की तरफ से वो आपके लिए एक गिफ्ट ही है, क्योंकि आपकी सोल इनलाइटमेंट हुई है और आपने इतने हार्ड लेसन अपने लाइफ में इस रिलेशनशिप में सीखा है। तो डिवाइन की तरफ से यही है कि प्लीज़ उसे रिपीट ना करें, उस लेसन को फिर से रिपीट ना करें, नहीं तो ये साइकिल बन जाएगा। यानी कि बार बार आप उस लेसन को सीखेंगे और फिर बार बार फिर वही साइकिल आपकी, यानी कि वही पेनफुल सिचुएशन आपके लाइफ से गुजरेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस यही है, डिवाइन की तरफ से यही आपके लिए गाइडेंस है। इनलाइटमेंट है, यानी कि अपने सोल को इनलाइट कीजिए और इंट्यूटिव होके अगर ये पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको इंट्यूटिव होकर ही डिसीज़न लेना है, यानी अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनना है कि इंट्यूशन आपकी क्या गाइड कर रही है कि आपको इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, अगर आपने ये सेलेनाइट का टावर अगर पाइल के रूप में सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग। तो ये आपके लिए गाइडेंस है जो मैं लास्ट में निकालूंगी। तो चलिए देखते हैं कि आपकी तरफ कौन आ रहे हैं, यानी कि हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। तो लुक एट द बिगर पिक्चर। तो फुल मून इन सेजिटेरियस, तो सेजिटेरियस हो सकते हैं, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी और गुड फॉर्च्यून वाले इंसान हो सकते हैं, कंपैशन है। तो यू डेमोस्ट्रेट द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट बाय एक्टिवली शेयरिंग एंड लिविंग लव। तो बहुत कंपैशनेट इंसान हो सकते हैं और सेजिटेरियस यानी गुड चार्म वाले इंसान तो ज़रूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुड फॉर्च्यून के साथ ये आए हुए इंसान हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है तो बहुत रोमांटिक इंसान भी होंगे, लकी इंसान होंगे, गुड फॉर्च्यून के साथ ये आपकी लाइफ में आएंगे, यानी कि आपके लिए तो बहुत लकी होंगे। यहाँ 6 ऑफ कप्स है, ओ माय गॉड, डेथ, ओ माय गॉड, एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सोर्स। तो यहाँ 5 ऑफ सोर्स, द डेथ एंड 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड स्लो डाउन एनर्जी है, यानी ये स्लो डाउन एंड ये जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। एक्वेरियस के साइन बहुत ज़्यादा, तो ये वो पर्सन है जिनसे आपका ब्रेकअप हो चुका है, यानी कि ये आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही आपका है, बाकी किसी और के लिए वो मैसेजेस हो सकते हैं। तो अगर
क्योंकि ये आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही एनर्जी निकल के आई है। तो अपने मैनिफेस्टेशन पे आप ज़रूर ध्यान दें। आप अगर एक्स के बारे में सोच रहे हैं तो एक्स की एनर्जी निकल के आई है। तो अगर आप सिंगल हैं तो उसकी अलग से प्रेडिक्शन मैं करूँगी। अगर आपका ब्रेकअप सिचुएशन हो चुका है, आप सिंगल हैं, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो अगर आपके एक्स हैं तो एक्स ही आपके मतलब आपकी यादों में वो खोए हुए हैं, बहुत डिसेप्शन फील करते हैं, कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्टेड भी हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंट हुए जिसके वजह से आपका ब्रेकअप सिचुएशन हुआ। आप दोनों में फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, यानी कि ऑनलाइन आप दोनों मिले होंगे। और यहाँ पे प्रोजेक्शन है, स्लो डाउन भी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप या आपके पर्सन, क्योंकि आपका ब्रेकअप के दौर से आपका रिश्ता गुजरा है, तो हो सकता है कि आप दोनों आगे बढ़ चुके हैं अपने लाइफ में, फिर भी ये पार्टनर आपके चाहते हैं, आपसे वो डरते भी हैं। ये रिश्ते में रिकन्सिलेशन करने के लिए वो सोचते ज़रूर हैं, यानी कि आपके जो एक्स हैं या फिर आपका जो जिनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो आपके लिए डे ड्रीमिंग करते हैं। उनके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस हो सकते हैं, या फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन आपसे वो डरते हैं कि कैसे वो आपकी तरफ आएँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो आपके साथ किया है, यानी कि जो भी बिहेवियर किया है, जो भी पेनफुल सिचुएशन के वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर आपका नो कांटेक्ट हुआ है, आप दोनों में आर्गुमेंट हुए हैं और मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग जिसे कह सकते हैं, या फिर कुछ मेजर चीज़ें हुई हैं जिसके वजह से ये डरते हैं। फिर भी वो आपको एक रोमांटिक डेट पे लेके जाना चाहते हैं, एक रोमांटिक जेस्चर दिखाना चाहते हैं, आपकी स्वीट मेमोरी में खोए रहते हैं, नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, चाहते हैं इस रिश्ते में कुछ बदलाव हो, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं वो, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में आपके वजह से तो उन्हें आया, यानी कि ब्रेकअप का अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप से गुजरा है तो वो आपकी यादों में खोए रहते हैं, आपको एक रोमांटिक डेट पे लेके जाना ज़रूर चाहते हैं फिर से, यानी कि इस रिश्ते में फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। इसके लिए वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में लाने के लिए, आपको पाने के लिए। इसके लिए प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक भी बना रहे हैं कि कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपको आपके गुस्से को शांत किया जाए, क्योंकि यहाँ स्लो डाउन की एनर्जी है। तो वो आएंगे ज़रूर, लेकिन टाइम लेंगे, स्लोली एंड स्टडी ही इस रिश्ते पे काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें रिजेक्शन से भी डर है, और ये गुड फॉर्चून वाले इंसान होने के वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे और उन्हें अपना लेंगे। लेकिन किसी की भी रीडिंग देख के आपको अपने लाइफ के डिसीज़न नहीं लेने हैं। अगर आप मूव ऑन हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, तो अपने रिश्ते में अब तो आपके लिए कोई और पर्सन होगा। जिस रिश्ते में पेन हो, जिस रिश्ते में टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, या फिर जो रिश्ता पेनफुल सिचुएशन से एंड हो गया है, तो आप उस रिश्ते से बाहर आइए और आगे बढ़िए लाइफ में। आप जो डिज़र्व करते हैं, यानी कि आप प्यार डिज़र्व करते हैं। जो इंसान आपको प्यार नहीं दिया, जिस रिश्ते में उसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जिस रिश्ते में उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, तो फिर आपको उन्हें, अगर आपका ब्रेकअप हो ही चुका है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में घोस्ट कर दिया है, तो आप आगे बढ़े लाइफ में, एक पर स्टक ना रहें, क्योंकि ये एनर्जी जो निकल के आई है आपकी मैनिफेस्टेशन से ही ये एनर्जी निकल के आई है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो, और ये पायल अगर आपने सेलेक्ट किया है, तो आप कहीं ना कहीं उन्हें अपने थॉट, अपने फीलिंग, अपने इंटेंशन में कहीं ना कहीं आपके एक्स हैं जिसके वजह से ये एनर्जी निकल के आई है। तो धीरे, स्लोली एंड स्टडी ही सही, लेकिन आप उन्हें रिलीज़ कीजिए, अपने लाइफ से लेट गो कीजिए, सरेंडर कीजिए डिवाइन पर, और फिर से इस लाइफ में न्यू बिगनिंग के लिए पैशनेट स्टार्ट कीजिए। आगे बढ़िए, खुद के ऊपर फोकस रहिए। सोलो चलने से कभी भी ना डरें, क्योंकि लाइफ में अगर सोलो चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अपने जॉब, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने करियर को संभालिए, और अगर कोई ऐसा कमिटमेंट देने वाला पार्टनर आपके तरफ आएगा और आपको बहुत प्यार करेगा,
तो उसे भी आप पहले स्लोली एंड स्टडी ही जाने पहचाने, तभी रिश्ते में आगे बढ़ें। तो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है? डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है? तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, ड्रैगन फ्लाई है, लीव लाइफ टू द फुलेस्ट। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपने जीवन को जीना सीखिए और फुलेस्ट वे में, एम्प्टीनेस वाली फीलिंग में नहीं। क्योंकि ये जो एनर्जी निकल के आई है, ये आपकी एम्प्टीनेस फीलिंग के वजह से ही कहीं ना कहीं ये एनर्जी निकल के आई है। कहीं ना कहीं आपको लॉस वाली फीलिंग है, जिसके वजह से ये एनर्जी, यानी कि आपके एक्स की एनर्जी निकल के आई है। तो लॉस की फीलिंग में ना रहे, अपने आप को फुलफ़िल करें। आपको कोई प्यार नहीं कर सकता, आप खुद को पहले प्यार कीजिए। जब तक आप खुद को प्यार नहीं करेंगे, कोई दूसरा आपको प्यार कर ही नहीं सकता। ये आपकी क्रिएशन होती है, तो खुद की क्रिएशन को खुद के ऊपर लागू कीजिए। क्योंकि जितना आप क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए, तो अपने लिए क्यों नहीं। तो सेल्फ़ लव की प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, अभी से कर दें, जिससे आप अपने वैल्यू को समझें और अच्छी अच्छी चीज़ें आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करें। तो ये तभी हो सकता है जब आप सेल्फ़ लव की प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप फुलेस्ट फील करेंगे, यानी कि अपने हार्ट को हील कर पाएंगे। तो फर्स्ट अपने हार्ट को हील कीजिए, तभी ये एम्प्टीनेस वाली फीलिंग फुलफिलनेस में बदलेगी। अगर आप सिंगल हैं, तो सिंगल के लिए ये है कि आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है कि बहुत अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म करने वाले इंसान हो सकते हैं। अपने लाइफ में छोटी छोटी यादों को संजो कर रखने वाले इंसान हो सकते हैं। पेरेंट्स से बहुत जुड़े हुए इंसान हो सकते हैं। ये वो इंसान हैं जो फैमिली पर्सन हो सकते हैं, यानी कि फैमिली को वैल्यू देने वाले इंसान हो सकते हैं। और बहुत रोमांटिक हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, मतलब मूडी हो सकते हैं। या फिर जो चीज़ें इन्हें सर्व नहीं करती है, उसे लेट गो करके आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, थोड़ा फैंटासाइज करने वाले, डे ड्रीमिंग करने वाले इंसान हो सकते हैं। टॉरस हो सकते हैं, थोड़े से ज़िद्दी वाले स्वभाव के भी हो सकते हैं। लेकिन इनके पास सारे रिसोर्सेस हैं जो आपको एक लग्जरियस लाइफ प्रोवाइड कर सके, यानी कि एक अच्छे मैनिफेस्टर हैं, बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल तो हैं ही। हो सकते हैं कि ये मिलिट्री में हो, क्योंकि ये इतने इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल है। आईटी फील्ड में भी ये हो सकते हैं। डिसिप्लिन लाइफ को जीने वाले इंसान हो सकते हैं। किसी बहुत हायर एजुकेटेड हो सकते हैं और बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल वे में लाइफ के डिसीज़न लेने वाले इंसान हो सकते हैं। प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक से ही वो लाइफ में डिसीजन लेते होंगे। तो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है? तो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है कि ड्रैगन फ्लाई तो है, तो लीव लाइफ टू द फुलेस्ट। तो अगर आपको डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है कि अपने लाइफ को, अगर आप इंडिपेंडेंट होकर जी रहे हैं विदाउट किसी पर्सन के, तो को डिपेंडेंसी वाला आप कभी भी अपने सोल को ना बनाएंगे। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आते भी हैं, तो हमेशा अपनी वैल्यू समझें, अपने आप को फुलेस्ट फील कराएं। कभी भी अपने हार्ट को एम्प्टीनेस वाली फीलिंग में ना रखें, फुलेस्ट वाली फीलिंग में रखें। और अपने इमोशन को कभी भी को डिपेंडेंसी वाला इमोशनल कनेक्शन ना बनाएं, जिससे कि आप अपने पार्टनर को स्पेस भी दे पाएंगे और उनके साथ आप लॉन्ग टर्म चल भी पाएंगे। तो ये आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपकी मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।